आपने वो मूवी तो देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, संजय दत्त वाली, जिसमें वो गांधी जी के रूल्स फॉलो करने शुरू कर देता है। उसमें एक सीन आता है जिसमें विलन के साथ उसकी हाथापाई होती है। विलन उसकी गाल के ऊपर बहुत जोर से थप्पड़ रसीद करता है, लेकिन वो पलटकर जवाब नहीं देता और उसको एकदम साथ में खड़ा अरशद वारसी सर्किट उसको याद दिलाता है संजय दत्त को, अरे मुन्ना भाई आपको थप्पड़ मारा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो संजय दत्त रिप्लाई करता है, अरे नहीं नहीं, गांधी जी ने कहा है कि अगर कोई गुस्से में आके आपके गाल के ऊपर थप्पड़ मारे तो उसको पलटकर जवाब नहीं देना, बल्कि दूसरा गाल आगे कर देना है, इससे उसकी नफरत कम होगी। तो संजय दत्त वैसा ही करता है, दूसरा गाल भी उसके आगे कर देता है, लेकिन विलन दूसरे गाल के ऊपर भी जोर से थप्पड़ रसीद कर देता है। अब उसके बाद संजय दत्त से रहा नहीं जाता, गुस्से में आके वो भारी भरकम हाथ से एक जोर से मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है और फिर पलटकर सर्कट को जवाब देता है, भाई अरे गांधी जी ने उसके बाद तो कुछ कहा ही नहीं था कि दूसरे गाल के ऊपर थप्पड़ खाने के बाद क्या करना है। जैसे संजय दत्त कंफ्यूज हो गया था कि अब वो दूसरे गाल के ऊपर थप्पड़ खाने के बाद अब वो क्या करे, ऐसे ही हम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी लाइफ में। हम भी देखते हैं कि हम किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को बहुत रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, सत्कार सब कुछ देते हैं, लेकिन सामने की तरफ से ऐसा ही रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता, तो फिर हम सोचते हैं कि हम अब क्या करें। तो इसका जवाब हमारे स्पिरिचुअल ट्रू मास्टर बाबा हरदेव सिंह जी ने दिया था। एक बार किसी महात्मा ने बाबा जी से पूछ लिया कि हजूर, जब हम किसी महात्मा को बहुत प्यार, सत्कार, रिस्पेक्ट देते हैं, हम उसके पास जाते हैं, खुद जहाँ खड़ा होता है पहले आप जाकर धन्यकार बुलाते हैं, उसको अपने घर भी बुला लेते हैं, लेकिन सामने से वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता, तब हम क्या करें। तो बाबा जी ने वहाँ कहा कि अगर सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो ऐसा नहीं कहा कि चलो छोड़ दो, लीव इट, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। बाबा जी ने कहा कि वो अगर आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो आप अपनी वो प्यार वाली डोज, निम्रता, हलीमता, सहनशीलता वाली डोज डबल कर दो और बढ़ा दो। अब देखो, है तो मुश्किल करने में, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, इट कैन बी। और फिर जहाँ प्यार होता है वहाँ तो लेन देन की बात ही नहीं होती, वहाँ तो सिर्फ देना ही देना होता है प्यार में। और जहाँ लेना देना हो गया वहाँ प्यार नहीं है, वो व्यापार हो जाता है। अब बात तो माननी पड़ेगी ना गुरु की, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा, खूबसूरत और स्ट्रेस फ्री बनाना है तो ये आत्म मंथन तो करना ही पड़ेगा, बात तो माननी पड़ेगी।